मेंटोर मिस्टर ब्रिजेश चौहान सर को सभी पर्संस को चैट बॉक्स में टाइप करना है मोस्ट वेलकम ब्रिजेश सर, सभी पर्संस को टाइप करना है मोस्ट वेलकम। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत सारे पर्संस एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं। हमने प्लान भी दिखा दिया, सारी चीजें क्लियर भी कर दिया, लेकिन करेक्ट आंसर क्या देना है उस ऑब्जेक्शन का। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका सेशन में। थैंक यू सो मच अनस जी एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। गाइस सभी लोग जाके ऑलरेडी मैसेज कर लो। ऑलरेडी अभी अनस जी ने आपको हर एक चीज़ बताई है कि आज का सेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हर चीज़ आपको सीखने को मिलने वाला, हर चीज़ आपको जानने का मिलने वाला है। तो देखो एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, जो आज का हमारा टॉपिक है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए, जो हमारी ऑब्जेक्शन की टॉपिक होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लोग हर चीज़ कर लेते हैं, लीड जनरेट कर लेते हैं, लोगों से जितना भी उनको नॉलेज उतना बात भी कर लेते हैं, लेकिन जब सेल्स की बात आती है, कन्वर्ट करने की, लोग वहाँ फंस जाते हैं। तो जो हमारी आज की टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, सो मैं आपको हर एक डाउट्स, हर एक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उस सारे सोल्यूशन दूंगा। बस एक चीज़ आप लोग कोशिश करना, शुरू से लेकर लास्ट तक टिके रहना। गलती हम क्या कर देते हैं, बीच में मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, तो नुकसान आप ही का होगा। अगर पूरा सेशन आपको अटेंड करोगे ना, तो इसकी मैं पर्सनली गारंटी देता हूँ, जितने भी सवाल आज तक आप जवाब ढंग के नहीं दे पाए, उसके आप जवाब देने वाले हो। तो सभी लोग जाके अपने टीम में मैसेज करिए, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। गाइस नाम मेरा ब्रिजेश चौहान है, घर मेरा लखनऊ है, और लखनऊ में रह के अभी बिजनेस को भी हम लोग बिल्ड कर पा रहे हैं, और सारी कुछ हम लोग लखनऊ से ही रन कर रहे हैं। तो आप कैसे सिस्टम को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, सारा चीज़ आज हम आपको, जितने भी सवालों के जवाब हैं उसमें आपको हम सिखाने वाले हैं। ओके, सो ऑलरेडी आपका टॉपिक पता होगा कि आपको कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं होता क्या है, आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करो कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके नज़र से क्या है। एक बार मुझे जानना है कि आप लोग के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किसे कहते हैं, ऑब्जेक्शंस होता क्या है, किसको किसको पता है। गाइस आप शॉर्ट में यहाँ पे टाइप कर सकते हो, बाकी मैं आपको 100% बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्शंस होता क्या है रियल में। सभी लोग, अच्छा जी, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऑब्जेक्शन अगर मैं बात करूं, तो जब हम बिजनेस में काम करते हैं ना, जो हमारे प्रॉस्पेक्ट होते हैं उनके डाउट्स होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होता है, उनको डर होता है कि यार पता नहीं इस बिजनेस में ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं, पता नहीं यार बिजनेस में पैसे कमा पाएगा कि नहीं, या जो भी छोटे मोटे डर होते हैं ना, जिसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, आपको बहाना दे देते हैं, या पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा। उनके नए नए अंदर से ख्याल आते हैं, क्योंकि उनको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, या जिस बिजनेस के बारे में आप बता रहे हो ना, उस बिजनेस के प्रति उनको डर होता है। गाइस तो हमारा काम क्या होता है कि उनको उसी डर से 100% क्लियर कर देना। जब आप 100% क्लियर कर दोगे तो उस पर्सन के अंदर साहस बढ़ जाती है, यार मैं कर सकता हूँ, यार ये चीज़ें सही है। जो थोड़ा बड़ा कन्फ्यूजन है ना, उन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करना, हमें इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। हम उन्हीं ऑब्जेक्शंस को आपको सॉल्व करने हैं। जो डर है, जो कन्फ्यूजन्स है, जो अंदर बैठा के बंदा रखा है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस ही ऑब्जेक्शंस के जो भी तरीके हैं, आपको इसी में सीखने का मौका मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को अगर आप देना चाहते हो, सारे ऑब्जेक्शंस के सलूशन देना चाहते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन सवाल होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्शंस में क्या होता है, लोगों के डाउट्स, कंफ्यूजन, डर, इन सब को रियली में कन्वर्ट करना, मतलब सही ढंग की चीज़ों को बताना कि ऐसे ऐसे चीज़ें करना है। वहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल आपके पास आए हैं तो सामने वाला पर्सन का मतलब ये है कि वो और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, या उसको डर लग रहा है, या उसको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तब जाके आपको टरकाता चला जाता है कि मेरे को अभी नहीं करना, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, सोच पैसा नहीं है, पूछ के बताऊंगा, घर वाले मना कर रहे हैं, उसके पास एक कई सारे सवाल खुद की दिमाग उसका क्रिएट कर देता है। गाइस और ऑब्जेक्शंस यही हैं, आपको इन्हीं को ही सॉल्व करने होते हैं। अब जो दूसरी पॉइंट्स आती है वो होती है हमारी क्लोजिंग्स। ऑब्जेक्शन और क्लोजिंग में लोग कंफ्यूज हो जाता है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्शंस आप समझ गए तो क्लोजिंग आपके लिए आसान हो जाएगा। अब मान लीजिए कि जो पर्सन के दिमाग में जो डाउट्स चल रहे थे, अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया
तो डिसीजन लेने के लिए रेडी हो गया कि हाँ मेरे को करना है। अब क्लोजिंग में कुछ क्लोज इंडेड क्वेश्चंस आपको करने हैं कि अगर आपने सब कुछ समझ लिया, सारा बिजनेस प्लान आपको क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, तो आप बिजनेस को कब स्टार्ट कर रहे हो? आज स्टार्ट कर रहे हो या शाम से स्टार्ट कर रहे हो, शाम को स्टार्ट कर रहे हो? ये कुछ क्लोजिंग मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्शंस के ही नेक्स्ट पार्ट हमारी क्लोजिंग होती है गाइस। तो क्लोजिंग ऑब्जेक्शंस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे जितने डाउट्स थे हम डाउट सॉल्व कर दिए, सामने वाले पर्सन को हमने रेडी कर दिया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस ही क्लोजिंग कहलाता है गाइस। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लेके चलना है। क्लोजिंग ऑब्जेक्शंस में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। समझ पाए? तो ये दो चीज होंगे। आज हम मेनली डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शंस। अगर मैं बताऊं पर्सनली, अगर मैं जो चीज़ अपने मेंटोर से मैंने सीखा है, अपने ग्रेट गुरु ग्रेट मेंटोर से अमितेश जो मैंने सीखी है, देखो रियलिटी बताऊं ना तो 5-6 सवाल होते हैं, 5-6 सवाल जेन्युइन। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो तो सबसे पहला हो सकता है सवाल लोग कर देता है कि सिस्टम जेन्युइन है या नहीं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, लीगली में जितना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास चलने के लिए, किसी कंपनी को चलने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, वो इसके पास है या नहीं। पहले सवाल में भी आपके पास ही आते होंगे। दूसरा सवाल स्कैम या डर, जो स्कैम वाली जो प्रोसेस होती है ना, हो सकता है दिमाग में लोगों बैठा के रखा है, आपको उसको सॉल्व करना है। तीसरा सवाल होते हैं जेन्युइन में, लोग के दिमाग में कभी कभी चलता है कि यार बात करते हैं सब कुछ सही है यार, लेकिन मैं स्टूडेंट्स हूँ यार, मेरे पास उतना पैसे नहीं है। और चौथा सवाल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो उनके पास रियल में हो सकता है कि समय की प्रॉब्लम्स होती हो, तो समय की पाबंदी की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हो। और पांचवा ये होता है कि बहुत ऐसे लोग मार्केट में धोखे खा चुके हैं, पैसे कई सारी कंपनी में लगा चुके हैं, लेकिन वहां से उनकी इनकम नहीं हुई। वो डरे हुए इंसान है कि यार पता नहीं मैं यहाँ पे भी पैसा लगाऊं और इनकम पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ रियल में सवाल होते हैं जो बिजनेस में हो सकता है कि आपके भी सही ढंग के इसके जवाब आपको ना मिला हो। तो आज आपको यही सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे इन सब सवालों के जवाब आप दे सकते हो, कैसे सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या आसान वे है जिसकी वजह से आप अपने लिए और बेहतरीन से बेहतरीन जवाब अपने पास रख सकते हो। ठीक है गाइस, तो देखो अगर आपके सामने मान लो कि पर्सन आता है और बोलता है कि सर देखो मेरे को करना तो है, मैं कमाना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ी सी डाउट हो रही है। आज बहुत सारे मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं कि मार्केट में चल तो रही है लेकिन लंबे समय तक काम नहीं कर पा रही, मुझे डर ये है कि कहीं ये भी कंपनी वैसे ही तो नहीं निकलेगी। तो वहां पे देखो आप क्या बोल सकते हो, सिंपल उससे सवाल करो कि अभी तक आपने कौन कौन सी ऐसी कंपनी को देखा है जो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने चली है, 10 महीने, 1 साल चली है और लीगल में काम कर रही हो, सब कुछ हो, लेकिन कहते हैं ना कि वो इनडायरेक्टली लीगल में काम कर रही थी, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, बस काम कर रही है। और कहाँ पे आपका ऐसा पैसा गया है जिसके वजह से आपको यहाँ पे स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। अगर वो कंपनी किया है तो आपको नाम बताएगा, और ऐसे ऐसे नाम बताएगा जो रियल मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में। हमें अगर कोई पर्सन सवाल कर रहा है तो आपको स्मार्टली क्वेश्चंस करना है, सामने वाले को क्वेश्चंस कर देना है। अब जैसे कोई मेरे पास सवाल कर देता भाई स्कैम तो नहीं है, तो मैं सीधे बोलूंगा मेरे भाई चलो आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है, बट आपके अकॉर्डिंग स्कैम का पैमाना क्या होता है मुझे बताएंगे, या स्कैम का क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके की कंपनियां स्कैम करती हैं मुझे बताएंगे जरा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो रिटर्न क्वेश्चंस कर देना है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। उन्हीं से जो कुछ 2-4 लाइन निकालो, फिर अपनी लाइन बता के ऐड करके उसको बता दो देखो ये चीज रियल होती है। अब कोई पर्सन मेरे को बताया, मैंने उनसे सवाल किया कि आपके अकॉर्डिंग स्कैम किस तरीके की होती हैं, कौन सी कंपनियां स्कैम करती हैं, तो सीधे बोलेगा लोग कुछ चीज को जानकार है कि जो इन्वेस्टमेंट करा के बोलती हैं हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यही होता है। लेकिन हम आप क्या बोल सकते हो, देखो भाई आपने सवाल भी खुद पूछे, जवाब भी खुद दिए, लेकिन सोच के देखो हमारी सिस्टम का नाम क्या है, फ्रीलांस टेक एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डिजिटल सेक्टर में काम कर रही है। 100% हमारी सिस्टम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये देखो डॉक्यूमेंट्स, ISO का देखो, MCA का देखो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है निकाल के दिखा दो। अब आप बताओ मेरे भाई, अगर कोई सिस्टम लीगल में 100% काम कर रही हो, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, तो आप मेरे को बताओगे कि कोई अगर कंपनी 100% लीगल हो तो कितने दिन तक स्कैम कर सकती है? समझे कि नहीं? आपको वही चीजें बतानी है, उसको प्रूफ के साथ बतानी है।
जो कंपनियां स्कैम कर रही हैं उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कोई पैन कार्ड नहीं होता है, कोई ISO सर्टिफाइड नहीं होती हैं, कोई MCA रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है जी। वो बस एक वेबसाइट होती हैं, चलती हैं वरना मार्केट से गायब हो जाती हैं। हम तो आपको सारा कुछ डिटेल दिखा रहे हैं, ये हमारी कंपनी की पैन कार्ड है, ये MCA का है, या ISO सर्टिफाइड है, और भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं निकाल के दिखा दो, तब बंदे को बिलीव होता है कि हाँ ये सिस्टम सही है। समझ रहे हो? तो स्कैम वाले के लिए आप इस तरीके का जवाब दे सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। तो स्कैम का अपने पास डॉक्यूमेंट रखो, सामने वाले पर्सन से सवाल करो और फिर अपने जवाब उससे ऐड करके उस पर्सन को समझाओ। हम गलती क्या करते हैं, अपने को सही साबित करने में लगे रहते हैं और यही वजह का आप फेल हो जाते हो। हमें अपने को सही साबित करना ही नहीं है, हमें सामने वाले के अकॉर्डिंग चलते रहना है। सामने वाले अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि आप समझाओगे तो उसको कम समझ में आएगा, बट अगर सामने वाला पर्सन को कुछ इस तरीके की सवाल दे दो जिससे वो खुद समझ जाए, हमें यही करना है। तो जो क्वेश्चंस वो कर रहा है, रिटर्न कभी कभी हमें क्वेश्चंस भी करने होते हैं इजीली समझाने के लिए सामने वाले पर्सन को। तो पहला चीज ये सॉल्व हो गया। ओके, कुछ लोग प्लान सुन के लोग गाइस, अभी मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा, पहले आप मेरा सुन लो, ठीक है? तो पहला आपको हो सकता है कि इस तरीके की सवाल आएंगे जिसको आपको आंसर देना है। दूसरे सवाल हो सकते हैं आपके पास बार बार आए होंगे कि सर सब कुछ तो सही है लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। सब कुछ तो सही है लेकिन स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। चलो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप कॉलेज में गए हो एडमिशन कराने के लिए और आपकी पढ़ाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कॉलेज के पहले दिन जाके बोलो कि सर मेरे को पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वो है, सर मेरे लिए 100% ज़रूरी है, लेकिन सर एक दिक्कत हमारे लिए आ रही है कि सर मेरे को एडमिशन कराने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है और सर डिग्री कंप्लीट करने के लिए पैसा हमारे पास नहीं है। क्या लगता है गाइस, आपको डिग्री या आपकी एजुकेशंस कंप्लीट होंगे क्या? कुछ भी होने वाला है? आई थिंक नहीं होने वाला। सेम चीज अगर मैं आपसे सवाल करूं, आप बताएं आप बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो गाइस? अब उसमें उनका जो भी जवाब हो कि बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, जो भी वो पूछते हैं। अब अगर जॉब करना चाहते हैं तो भी मेरे उनसे पूछो कि कितने की नौकरी आप चाहते हो कि आपकी कितने की नौकरी लग जाए? 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने की नौकरी आप चाहते हो लग जाए? और आप बताओ कि दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल के हैं और उनको नौकरी दी गई है? मुझे बताना जरा। किसी को 5 साल 10 साल के बच्चों को नौकरी मिलता है क्या? जब तक आप अगर रियल में नौकरी लेना चाहते हो तो आपका एज कितना होना चाहिए? 18+, और 18+ भी होना चाहिए, साथ में एजुकेशन भी होना चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो क्या लगता है कोई आपको नौकरी जल्दी देने वाला है? नहीं ना। अब मान लो कि आप 18 साल में 20 साल 25 साल के होने के बाद आपको नौकरी मिलती है, लेकिन नौकरी किस भी आप पे मिलती है? आपकी एजुकेशन कितना है? अब आप मुझे बताएंगे क्या जो आपने एजुकेशन किया है फ्री में हुआ है क्या? कितना पैसा आज तक आपने खर्चा किया है? आप काउंट करके रखो, अपनी लाइफ का काउंट कर लो कि आज तक अगर आपने BA ग्रेजुएशन जो भी है, अगर आपने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई किया है किसी ढंग के स्कूल से किया है तो क्लास 1 से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक की खुद की पूरी अपना फी काउंट कर लेना, कितना पैसा लगता है। मोटा मोटी उतने ही पैसा सामने वाले पर्सन के भी लाइफ में लगता है गाइस। अपना कैलकुलेशन करके रखो कि अगर मेरी जिंदगी में इतने पैसे ग्रेजुएशन तक करने में लगा है तो सामने वाले पर्सन के भी लाइफ में इतने पैसे लगते ही लगते हैं, गारंटेड है, अगर वो सही ढंग के कॉलेज से डिग्री लिया है तो सीधे बोलिए कि मेरे भाई सोच के देखो, 15-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए 20-25 साल पढ़ाई करने पड़ते हैं, 15-20 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है। हम तो आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं जहां पे 18,000 रुपए लगा के वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके पूरी जिंदगी यहां से बेहतरीन इनकम ले सकते हो बिना किसी के चौखट पे खटखटाए। अपना सिस्टम खुद का बना के वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके आपको यहाँ पे एक बार पैसा लगाना आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ लग रही है, लेकिन जिस सिस्टम में आप सोच रहे हो जाने के लिए, जहाँ पर आप सोच रहे हो जाने के लिए, वहाँ पर आपको हर बार मेहनत करने होंगे, हर बार पैसे लगाने होंगे, हर बार कुछ अलग लेवल पर आपको जाना होगा। हम तो आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहे हैं जहाँ पे कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो, खुद के मालिक हो, खुद के सब कुछ हो। सोच के देखो, अगर मैं आपसे ही बोलूं कि 20-25 लाख रुपए जो आपने लगाया है अपनी स्टडी में, जॉब से जल्दी रिकवर किया जा सकता है या बिजनेस करके?
सारे सवाल उन्हीं पर डालते चले जाओ। बस आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट रहेगा तभी सामने वाला पर्सन आपके पास आपसे क्लोज होगा गाइस। तो मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखा है, अगर कोई पर्सन सामने से जवाब मांगने की कोशिश कर रहा है, सामने से कोई पर्सन सवाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन रियली में करना चाहता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके सवालों के जवाब कितने स्मार्टली से देते हो, पहली चीज। दूसरा प्लस पॉइंट मेरी जिंदगी में आया कि अगर कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है, मैसेज किया है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे अर्निंग करना है, मुझे आगे बढ़ना, मुझे बिजनेस बनाना है, तो मुझे इतना 100% पता है कि अब उसको किस तरीके की हम चीज़ें बताएं जिससे वो आपके पास पढ़ना ज्वाइन कर जाए। अरे यार, जिस पर्सन को पता नहीं आपके पास वो आ गया है, तो रियल में कुछ उसके प्रॉब्लम्स होंगे। हम गलती क्या करते हैं, हमें प्रॉब्लम पे हम काम कर ही नहीं पाते हैं, हम डायरेक्टली काम करते हैं बेनिफिट पे, और सबसे बड़ा धोखा यही मिलता है लोगों को। तो कान खोल के आज से सुन लो, आपको क्या करना है, आपको बेनिफिट्स पे काम करना ही नहीं है, आपको काम करना है सामने वाले की प्रॉब्लम पे, कि उसका रियल में प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों परेशान है, क्यों लाइफ में कुछ करना चाहता है, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, उसकी मेन जो वीक पॉइंट्स है कौन सी है, उसको पकड़ लो, सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को नहीं पता होता आपको क्या हुआ है, कुछ नहीं पता उसको, आपसे बैठा के 10 मिनट बात करता है कि आपने 2 दिन पहले क्या खाया था, कैसे खाया था, क्या चीज़ें किया था, क्या नहीं किया था, कितना सोया था, कहाँ गए थे, किस पानी से आपने नहाया था, ठंडा या गर्म, क्या कुछ भी चीज़ें। होता है कि नहीं होता है गाइस? डॉक्टर आप ही से बात करता है, आप ही की पूरी एक्टिविटी देखता है, आप ही की पूरी चीज़ें मतलब जो भी है देखता है, उसके बाद कुछ दवा लिखता है या कुछ जांच लिखता है, बोलता है कि 3 दिन बाद आना या 2 दिन बाद आना। क्यों 2 दिन बाद बोलता है? वो जो दवा लिखता है उस आपको ना बस आपकी बातों को सुन के दवा लिखता है कि 2 दिन की दवा है, खा लेना, अगर लगता है कि कुछ चीज़ें अच्छा आपको लग रहा है तो 2 दिन बाद फिर आना, नहीं हुआ तो भी 2 दिन बाद फिर आना। क्यों बुलाता है 2 दिन बाद? क्योंकि उसने जो दवा लिखा उसको खुद ही नहीं पता है भाई, बस आपकी भाव को सुना है, आपको देखा है, आपसे बात किया है और उसके बिहाफ पे उसने दवा लिखा है कुछ, इसीलिए वो फिर 2 दिन बाद बुलाता है, आपसे फिर जांच करता है, चेक करता है, अगर वो दवा काम किया तो अच्छी बात, फिर आपको दवा आगे कंटिन्यू करेगा, अगर नहीं काम किया तो कुछ ना कुछ दवा चेंज कर देता है। अब आपको ये दवा नहीं चलानी है, ये चलानी है, समझ रहे हो? तब तक वो दवा चलाता रहता है जब तक आपकी बीमारी का मेन जो जड़ है ना उसके पकड़ में ना आ जाए। कोई भी डॉक्टर सीधे बताता है क्या ये प्रॉब्लम आपको है, पहले दवा चलाएगा, 2-4 दिन देखेगा क्या असर आ रहे क्या नहीं आ रहे, उसके बाद बताता है कि जी आपकी मेन प्रॉब्लम में है, ये दवा आपकी 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 5 महीना चलेगा, 10 महीना चलेगा, तब जाकर आपको रिकवर हो गई। होता है ना? तो बिजनेस भी ऐसे है यार, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन एक दिन में क्लोज ही नहीं हो पाता, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे सर मैंने आज इतने सारी चीज़ें काम किया, एक भी पर्सन ज्वाइन नहीं किया। कैसे ज्वाइन होगा? आपने कभी मेन प्रॉब्लम उसकी जो मेन प्रॉब्लम है आपने उस पर काम ही नहीं किए हैं। दिक्कत तो ये है, आपको उसी को तो सॉल्व करना है। तो जो पैसे की प्रॉब्लम्स है उसको कई एंगल से देख सकते हैं, कई प्रोसीजर्स उसके हैं, कई सॉल्यूशंस हैं, कई तरीके हैं, जैसा आपको लगता है गाइस वो पकड़ लीजिए। अगर आपको एग्जाम्पल देना बहुत अच्छा लगता है तो आप एग्जाम्पल देना शुरू कर दीजिए, चीज़ें होता चला जाएगा। समझ रहे? तो एग्जाम्पल से लोग अधिकतर समझता है, मैं तो हमेशा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। स्टोरिया सुना सकते हो, स्टोरिया क्या सुना सकते हो कि आपने जो अभी सवाल की, चलो मैं आपके अपने रियल फ्रेंड की एक स्टोरी सुनाता हूँ, मेरे साथ अभी काम करके बेहतरीन पैसा कमा पा रहा है, उसका नाम अजय है, और कभी हम लोग क्लासमेट रहा करते थे। पता है मेरे भाई जैसा वो भी था, और उसके घर में भी उसके अभी क्या बोलते हैं, उसके पापा भी नहीं है, अकेला सारा भार उसके ऊपर है। लेकिन कहते हैं जॉब कर रहा था बंदा, सेम प्रॉब्लम थी। मैं एक दिन उसके घर पे घूमते घूमते गया, आंटी से पूछा आंटी अजय कहाँ है। अजय से मैंने बात की, प्लान दिखाया, सारी चीज़ डिस्कस की। मेन प्रॉब्लम उसकी थी पैसे नहीं है। बस मैंने एक चीज़ बताई कि अजय भाई देखो, आज मैं मानता हूँ कि तुमने क्विक मनी के लिए, थोड़े पैसे कमाने के लिए तुमको दिल्ली प्रदेश जाना, दिल्ली मुंबई जाना ही पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, राइट? और आपको ही पता है कि आप अगर कहीं बाहर जाते हो तो 10-15 हज़ार से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, यही होगा। मैं इसके लिए मना नहीं करने वाला, आप शौक से दिल्ली पंजाब बम्बई जाओ, कमा के आओ, लेकिन सोच के देखो
अगर आप 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर बाहर से आप आओगे तो जितना आप पैसे कमा रहे थे, क्या उतने पैसे आप कमाते रहोगे क्या? तो सवाल आया नहीं। बट मेरे भाई, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो आप इस सिस्टम पे काम करना शुरू करते हो, आप पार्ट टाइम में काम करो, 1 घंटा दे दो मेरे कहने पे, आप मेरे भाई हो, आपको मैं पहले जानता हूं, एक घंटा मेरे कहने से स्टार्ट करो। आप 10 घंटा नौकरी करो, 1 घंटा मेरे कहने से ऑनलाइन में सिस्टम बिल्ड करो। इसकी मैं गारंटी देता हूं, अगर 8-10 महीने लगातार अपने सिस्टम में काम किया जॉब के साथ साथ, अगर आप जॉब छोड़ के यहां पर आते हो तो आपके पास एक बनी बनाई रनिंग सिस्टम होगी। आपकी नौकरी बंद हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है मेरे भाई। यहां पर अपने 1-1 घंटा दिया था, 1 घंटा सीखा था, 1 घंटा काम किया था, यहां से जो आपके पैसे बनते चले जाएंगे, यहां से भी पैसा बंद नहीं होगा। आपकी नौकरी बंद हो जाएगी, यहां से पैसा आना बंद नहीं होगा। यहाँ पर आप चाहो तो अगर घर पे आओगे तो आपके पास फुल टाइम्स होंगे, आप फुल टाइम अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। लेकिन सोच के देखो, अगर आप नौकरी करने पहुंच भी चले जाते हो और रिटर्न आओगे भी तो आपका दोनों जगह से बंद हो गया, वहाँ से भी बंद हो गया और यहाँ से तो बिल्कुल आपका कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बट अगर साथ में लेके करते हो, वो पर्सन साथ में स्टार्ट भी किया, लोन उठाया, एक थर्ड पार्टी से लोन उठाया, बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज वो भी महीने का 80 से 90 हज़ार कमा रहा है। ये रियल स्टोरी है। वो भी कि कभी दिक्कत था, उसके फैमिली में दिक्कत थी, मम्मी पापा तो थे नहीं, पापा का प्रेशर था, घर पे सारे खर्चे चलाने थे, ठीक है, बड़ा लड़का था घर का। अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो कैसे कर पाता? सेम चीज़ अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़नी है, आपकी नौकरी छोड़नी है, आप हाउस वाले हो तो आपको घर पे त्याग देना है, बच्चों को ध्यान नहीं देना है, खाने नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, ये नहीं करना, नथिंग जी, आप वो काम करो यार। बट अगर आप पार्ट टाइम ये चीज़ें मैनेज करते हो, कहीं से अगर चीज़ें उठा के करते हो तो यार मैं तो आपके साथ हूं ना, हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, हम दोनों भाई मिलकर साथ में काम करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ बिजनेस में आओ, हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, दिन रात एक करके काम करेंगे, एक दूसरे की क्लोजिंग करेंगे। आप मेरे साथ प्लान करवाना, लोगों से बात करवाना, मैं क्लोजिंग करूंगा यार। विद इन अ वीक मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मेहनत करते हो, ढंग से काम करते हो, तो आपने जितना पैसा लगाया है उसकी रिकवरिंग करने की गारंटी हम देते हैं आपको। बस मैं जैसा बोलूंगा वैसा करते चले जाना। कुछ बात करने का तरीका आपको होना चाहिए, क्यों नहीं करेगा मेरे भाइयों? आप उसको विश्वास तो दिलाओ, हम आपके साथ हैं, फ्रीलांस टेक एकेडमी आपको साथ है, यहाँ के मेंटर आपके साथ है, यहाँ के लीडर आपके साथ है। नहीं, आपके पास विश्वास दिलाने की क्षमता, यही वजह है कि सामने वाला पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है और किसी मेंटर के साथ जाके ज्वाइन कर लेता है और बोलता है कि सर लास्ट सिस्टम में हम कर ही नहीं पाए, कुछ ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ऐसा है वैसा है, क्योंकि हमने उतना सिस्टम ही नहीं दे पाया पर्सन को। तो जो पैसे नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हो। पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, इन सभी के सवाल एक ही होते हैं, बस सामने वाले पर्सन्स के अंदर चल के आ रहा है, उसको बस फाइंड आउट कर लो। समझ पाए? तो इस सभी के सवाल एक ही जैसा होता है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग हैं, थोड़ी थोड़ी तरीके अलग से हैं। आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा बेहतर से बेहतर चीज़ें आप कर पाओगे। टाइम नहीं है, सिंपल सा मैनेज करवा दो। टाइम नहीं है यार भाई, आपने थोड़ी सी फनी वाली भी बात कर दी, टाइम नहीं है। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप बताएं, आप कॉलेज में कितने से कितने टाइम रहते हो? सर 9 बजे जाते हैं, 2-3 बजे तक, 5 बजे तक। मे भी बहुत सारे लोगों का कॉलेज 5 बजे तक चलता है, किसी का 4 बजे तक चलता है, किसी का 3 बजे तक चलता है। अगर आप शहर में होंगे तो आई थिंक 3 बजे लास्ट है, गाँव में होंगे तो 4 से 5 के बीच में लास्ट है ना? चलो बढ़िया जी। आप कॉलेज से आते हो तो क्या करते हो? 1-2 घंटा रेस्ट करते हैं, बहुत लोग सो जाते हैं, थक जाते हैं ना हम, इसलिए 1-2 घंटा सो जाते हैं, उसके बाद फिर उठते हैं, 1-2 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स आते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं तो हमने नोट्स बनाना शुरू करते हैं। चलो मानते हैं कि आप 4 घंटा पढ़ाई करते हो, 5 बजे से लेके 6 बजे तक आपने 1 घंटा सो लिया, 6 बजे से लेके 8 बजे तक आपने क्या किया? मान लो कि अपने नोट्स बनाया, या चलो मैं बताता हूँ नोट्स कब बना सकते हो आप। 9 से 10 या 8 से 10 के बीच में बना सकते हो। जो 6 से 8 है, आप चाहो तो सिस्टम को मैनेज कर सकते हो जैसे आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम 2 घंटा रात में निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि हमारा दिमाग नॉन स्टॉप 3-4-5 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकता, कभी भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई मैंने भी किया है, यहाँ पे मेंटर भी किए हैं। एक दिमाग मिनिमम, अगर जो फोकस की मैं बात करूं तो 30 to 40 मिनट से ज़्यादा झेल नहीं सकता है नॉन स्टॉप।
उसके बाद मेरे भाई, क्या आप संडे सैटरडे को भी कॉलेज जाते हो क्या? अगर शहर की बात करोगे तो संडे सैटरडे ऑफ होते हैं, होता है कि नहीं होता है? और अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में आपको पता है कि करीब करीब 52 डेज संडे होता है कि नहीं होता है, एक साल की अगर मैं बात करूं तो। और अगर आप शहर से पढ़ाई कर रहे हो तो शहर में अधिकतर कॉलेज सैटरडे को ही बंद होते हैं। तो 52 कितना हो गया? 104, सीधा सीधा हो गया। और आप मुझे बताएंगे मेरे भाई कि आप एक हफ्ते में कितना दिन कॉलेज नहीं जाते हो? कोई ऐसा रेगुलर बच्चा नहीं है जो संस्कारी है जो डेली कॉलेज जाता है ना। हफ्ते में 3 से 4 दिन बस, यही उसकी कॉलेज की टाइमिंग होती है। आपके अकॉर्डिंग देखा है तो 30-40 दिन ऐसा निकल जाता जो आप नहीं जाते हो, तो 140-45 दिन हो गया। दूसरी चीज़, आपको पता है कि अगर आप इंडिया में हो तो इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, भर भर के फेस्टिवल्स। अभी अभी स्टार्ट हो गया, अक्टूबर वगैरह नवरात्रि से शुरू होगा और लास्ट जनवरी तक चलता रहता है। होता है कि नहीं होता है? फेस्टिवल ही फेस्टिवल है, हर फेस्टिवल छुट्टी होता है मेरे भाई। अगर उन दिनों का निकाल दो, मैं केवल आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, केवल उन दिनों का यूज यहाँ पे कर लो। क्या लगता है आपका बिजनेस नहीं बिल्ड होगा? लेकिन वही है ना कि आपके दिमाग में क्या बैठा है कि मेरे पास तो 7 के 7 दिन हम बिजी रहते हैं, और बिजी आप कहाँ रहते हो ये आपको भी पता है। कहाँ रहते हैं ये आपको भी पता है। आज रील्स है, ठीक है, आज यूट्यूब शॉर्ट वीडियो है, इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो है, फेसबुक शॉर्ट वीडियो है। आप वीडियो देखने में मजे कर रहे हो, वीडियो बनाने का भी चीज़ें कर लो तो ही पैसा कमा लोगे, लेकिन आप देखने में मजे ले रहे हो। बस यहाँ से आपको हटना है, उससे कहते हैं सोशल मीडिया को बस क्या करना है, शिफ्ट करना है, चेंज नहीं करना है, शिफ्ट करना है। जो काम आप अनइथिकल कर रहे थे वही काम आप इथिकल अपने लिए कर लो। जो काम आप बिना प्रोडक्टिविटी का कर रहे थे वही काम अपने लिए प्रोडक्टिविटी कर लो। पैसा कमाते चले जाओगे मेरे भाई। बस आपको मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप रील चला तो रहे हो, रील देख रहे हो, अच्छी बात है, एक रील बनाना शुरू कर दो। मैं उसी का आपको तरीका देने वाला हूँ कि इस सिस्टम से कैसे कैसे पैसा कमा सकते हो। तो टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। फालतू काम करने के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन अपने लिए काम करने के भाई टाइम नहीं होता। बस मैनेज करो। अगर रियल में ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ को कुछ बेहतर जगह लेके जाना चाहते हैं, तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा बॉस। अगर अभी भी लगता है कि फैमिली के उन सभी सपनों को आपको पूरा करना है, तो यही टाइम है कुछ बेहतर आगे करने का लाइफ में। दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलने वाली। जिस दिन आप नौकरी करने निकलोगे ना, आपके पास समय नहीं बचेगा। सच्ची बता रहा हूँ, समय नहीं बचने वाला। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कब है? अभी है, स्टडी टाइम में है। जो ये टाइम हमारा व्यर्थ में जा रहा है, यही टाइम है। इसी टाइम आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। जिस दिन आप जॉब करने के लिए निकलोगे, आपको पास वक्त नहीं मिलेगा। 10-12 घंटे जब काम करना पड़ेगा ना, हालत ख़राब हो जाते हैं यार। आएंगे, खाने का भी नसीब नहीं होता है, कपड़े कहीं और, जूते कहीं और, तुरंत बेड पे पड़ जाओगे और सुबह फिर नींद खुलती है। फिर सुबह 6 बजे जगना होता है, जल्दी रेडी होना, 8 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। यही हमारी ड्यूटी होती है पूरी ज़िंदगी का। आने वाले 40 ईयर्स हमें यही करना होगा। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है, तब तक अपना यहाँ से कर लो। क्या पता नौकरी से बेहतर काम यहाँ से आपका हो जाए, क्या पता नौकरी से बढ़िया इनकम यहाँ से हो जाए, क्या पता जो आप सोच रहे हो करना वो यहाँ से आपकी स्टडी टाइम में होता चला जाए। तो यहाँ पे कोई गलत हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही चीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए सोच रहे हैं, जिससे आप बेहतर ज़िंदगी में जो भी आप सोच लेकर चल रहे हो वो बेहतर कर सको। तो आप टाइम नहीं है इस तरीके से बोल सकते हो। सोच के बताऊंगा, सीधे बोलो मेरे भाई, क्या सोच के बताएंगे? अच्छा चलो, आपके सोचने में मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। जल्दी सोच बेहतर अगर करनी है तो किसके साथ कर सकते हो? आप उन दोस्तों के साथ कर सकते हो जिसको कुछ नहीं आता, या उन लोगों के साथ अपना सोच शेयर करना चाहते हो जिसको बहुत कुछ आता है। मुझे बताओगे? चलो मैं आपका हेल्प करता हूँ। आपके सोचने में क्या सोचना चाहते हो? कि यही कि आप हर महीने का 1 लाख कैसे कमाओगे, कि 50,000 कैसे कमाओगे, आप लाइफ में टाइम फ्रीडम कैसे होना चाहते हो, मनी फ्रीडम कैसे होना चाहते हो, मम्मी पापा को जो चीज़ आप देना चाहते हो कितना जल्दी दे सकते हो, या कुछ और सोचना चाहते हो? मुझे बताएंगे आप? आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसकी ज़िंदगी में। क्या सोचना चाहते हैं मेरे भाई? अरे जो भी डाउट्स अगर अंदर चल रहा है मेरे से पूछो, मैं आपको 100% बता सकता हूँ। अगर सोच के देखो, आपको वकालत की पढ़ाई करनी है और किसी डॉक्टर से जाके आप पूछोगे तो क्या लगता है डॉक्टर आपको वकालत की पढ़ाई करने के लिए सजेस्ट दे सकता है क्या?
जब तक आप वकील से नहीं पूछोगे, क्या लगता है कि अगर सही ढंग की वकील की पढ़ाई करनी है तो बेस्ट लेवल की वकील की आपकी जाकर डिस्कस करनी होगी। किसी डॉक्टर से जाकर डिस्कस करोगे तो बोलेगा यहाँ से ऐसे कैंची लगाओ, वो आपको ऑपरेशन करना सिखा सकता है, वकालत करना नहीं। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है मेरे भाई, सोचना समझना क्या है, आपके सामने सब कुछ किताब ओपन बुक है, जो लिखना लिखते रहो, हम आपके सोचने में हेल्प करते हैं। सोचना क्या बताओ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो हम तो आपके साथ हैं। जितना सोच आप चाहते हो यहाँ से कर पाना, वो सारा चीज़ मिलने वाला, जो सोचते हो वो यहाँ से मिलने वाला है। अगर आने वाले 6 महीने में आप जो सोच लेके यहाँ पे काम करोगे आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि आप कुछ निगेटिव सोच रहे होंगे, तो एक कहावत आपने सुना होगा कि नेगेटिव माइंडसेट कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकता, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लाता ही लाता। लिख के ले लो, गारंटेड है मेरे भाई। अब आप क्या सोचना चाहते हो आप मेरे को बता सकते हो। अगर आप छोटा भाई बड़ा भाई जो आपके दिमाग में चल रहा है मेरे सामने रख के आप मेरे से पूछ सकते हो, सोच सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके सोचने में। तो वहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी इंसान छोटी छोटी चीज़ें अंदर बैठा के रखता है, अगर आप डिस्कस करोगे तो आपके सामने वो निकल के आ ही जाएगा। भाई देखो मेरे पास ये दिक्कत आ रही है, ऐसा है वैसा है, इसलिए मैंने बोला कि एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ, सोच लेता हूँ, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। तो सिंपल से ये हो गया, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, सोच के बताऊँगा, स्कैम है, फ्रॉड है, ये सब चीज़ें एक ही होता है, बस इसके अलग अलग लहजे हैं, अलग अलग आपके जवाब होने चाहिए गाइस। तो बाकी चीज़ें तो जब आप देखो कुल मिला जुला के लास्ट में एक ही चीज़ आती है कि सामने वालों की एक चीज़ समझ में आती है कि मेरे को लगाना इतना है और मिलेगा कितना। दो चीज़ क्लियर कर दो कि लगाना इतना है और मिलेगा कितना, इतना मिलने वाला है, बस उसको ये क्लियर कर दो कि आपको इस बिजनेस में लगाना कितना है और आपको मिलेगा कितना। जिस दिन सामने वाले को प्रॉफिट दिखा दिए ना, उस दिन कभी सवाल जिंदगी में करेगा ही नहीं आपसे। सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, घर वाले मना कर रहा है, चाचा मना कर रहा है, पड़ोसी मना कर रहा है, ऐसा है वैसा है, किसी ने किया था फेल हो गया, कभी सवाल नहीं करेगा। गलती ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन की कभी प्रॉफिट दिखाई नहीं पाए, आपने उसको कैलकुलेट करके दिखाई नहीं पाया कि आपके बिजनेस में अगर आप आते हो तो आपको कितनी बेनिफिट यहां से मिलने वाली है। आप हमेशा कहीं ना कहीं अपनी प्रॉफिट इन्वॉल्व कर देते हो, इसीलिए सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक करके गायब हो जाता है, नहीं कर पाता है। जब तक आप सामने वाले पर्सन में उसी की बेनिफिट नहीं दिखा पाओगे तब तक आप एक बड़ी टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम अपनी प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हो तो हम ये करेंगे वो, नथिंग यार भाई। अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप अपने लाइफ में जो पाना चाहते हो यहां से पा सकते हो। कैसे? अपनी इनकम प्लान एक्सप्लेन करो, क्योंकि अपने सिस्टम में जो चाहिए उसको वो है। अरे भाई डेली काम करोगे डायरेक्ट इनकम आएगा, और बेहतर आपके काम होता चला गया, टीम के माध्यम से काम होता चला गया, मैच इनकम आ रही है, लेवल इनकम आ रही है, आपकी रैंक इनकम हिट होती चली जाएगी। और बेहतर आपने काम करना शुरू किया, टीम में मान लो कि कुछ अच्छे लीडर निकल के आते चले गए जो और पैसे कमा रहे हैं, तो आपको एलओबी इनकम आती चली जाएगी, और बढ़िया से आपके काम होते चले गए, ढंग के काम होता चला गया, आप यहाँ से टारगेट हिट करते चले गए ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग इनकम, ट्रैवलिंग फंड आपको मिलेगा। और अच्छे से काम हुआ, बाइक फंड, कार फंड, गोल्ड फंड, हाउस फंड, ये सब आपको मिलते चले जाएंगे। बचा क्या है यहाँ पे यार? क्या चाहिए आपको जिंदगी में? एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, टाइम चाहिए कि जहाँ सब जिधर चाहे उधर घूम सको, यानी कि ट्रैवल। यही तो चाहिए ना जिंदगी में। अगर आप मान लो हर महीने का 10-20 लाख रुपये कमा रहे हो तो आपको चाहिए क्या? घर पे जो ऐशो आराम है वही तो आपको चाहिए। अच्छा घर होना चाहिए भाई, 50, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगा के अच्छा घर बनवा सकते हो अगर आप पैसे कमाते रहोगे तो। अच्छी गाड़ी चाहिए, घर वालों के चलने के लिए गाड़ी चाहिए, अपने पास चलने के लिए गाड़ी चाहिए, यही तो चाहिए। पैसा, बैंक बैलेंस मतलब ये नहीं हुआ कि कई लाखों हजारों करोड़ आपके पास हो, नहीं। मतलब ये है कि आपके पास इतना सारा पैसा हो कि आप जो चाहे जिस टाइम चाहे उसको उस टाइम खरीद सको। आपको ये ना देखना पड़ा है कि मेरा बॉस कहीं मना कर देगा, मेरा ये मना कर देगा, मेरा वो मना कर देगा, ऐसा नथिंग। आपके पास खुल के उतना टाइम होना चाहिए अगर रियल में सारी चीजें करना चाहते हैं तो। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस, अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सामने वाले का हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन हमें ब्लॉक करके गायब हो जा रहा है।
तो हमें देखना होगा कि हम जहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक को हम कितना जल्दी इम्प्रूव कर सकें। तो यही 5-7 क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको करना है, सीखना है, देखना है। इस तरीके से बात करना शुरू करिए, सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, सारी चीज़ होती चली जाएगी, मैक्सिमम क्लोजिंग होती चली जाएगी। जो भी सवाल आपके आएंगे वो सॉल्व करते चले जाओगे, आप बहुत बड़े लेवल पर तरक्की करते चले जाओगे। लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, आपके पास स्किल्स नहीं होगा, सिस्टम से रिलेटेड स्किल्स नहीं होगा, सोशल मीडिया से रिलेटेड स्किल्स नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल्स नहीं होगा, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ऑब्जेक्शंस हैंडल करना चाहते हैं तो आपके पास उस ऑब्जेक्शंस के भर भर के सवालों के जवाब होना चाहिए। अगर कोई सामने वाला पर्सन एक लाइन बोला है तो आपके पास 10 लाइन, 10 तरीके की समझाने की कला होना चाहिए, विद प्रूफ, विद एग्जांपल्स, तब जाकर सामने वाला पर्सन आपसे क्लोज होता है गाइस। तो बड़ी टीम बनाने के लिए बेहतर स्किल्स होने चाहिए, बड़ी ग्रो करने के लिए बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है। मेंटर से बात बनाए रखो, मेंटर के साथ चलते रहो, हर चीज़ होगा। बट वही है ना कि जब तक हम जितना देखते हैं हमें उतना ही मिलता है। अगर उससे आगे देखना चाहते हो तो उससे आपको आगे जाना होगा। अगर मान लो आपको 1 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर के आगे मोड़ है तो आपको 1 किलोमीटर तक ही दिखेगा। अगर 1 किलोमीटर आगे आपको देखना है तो उस मोड़ तक आपको जाना होगा, तब जाके आपको दिखेगा इस आगे। ज़िंदगी भी वैसी है, बिजनेस भी वैसा है। हम जितने हमारे पास स्किल्स, हम उतना पैसा कमाते हैं। लिमिटेड स्किल्स, लिमिटेड पैसा, मैक्सिमम स्किल्स, मैक्सिमम पैसा। समझ रहे हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं अगर बताऊं तो ऑब्जेक्शंस इक्वल टू होती है प्रोस्पेक्ट का डाउट्स। एक लाइन याद रखना, अगर ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो जो सामने वाला पर्सन उसके डाउट्स हैं उसको सॉल्व करो। और क्लोजिंग इक्वल टू होता है प्रोस्पेक्ट जो भी प्रोस्पेक्ट है उसका डिसीजंस। ऑब्जेक्शन इक्वल टू प्रोस्पेक्ट जो भी प्रोस्पेक्ट है उसका डाउट्स। क्लोजिंग इक्वल टू प्रोस्पेक्ट का डिसीजंस। ये 2 लाइन याद रखना, इन्हीं दोनों में पूरा बिजनेस होता है गाइस। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, बिजनेस में पैसा ही पैसा है। नहीं सॉल्व कर पाओगे तो पहले ही जैसा है। तो अभी तक हम आपको अपने हिसाब से ऑब्जेक्शन बताए। अब टाइम आ गया है उन सभी के सवालों के जवाब देने का जो आपके दिमाग में चलता है, और मैं आपको जेन्युइन ही बताऊंगा जो रियल में मार्केट में एग्जिस्ट करती है। आप लोग अपने अपने सवाल, जो जेन्युइन सवाल है, टाइप कर दो। अगर कई बार की सवाल आएंगे तो उसका आपको जवाब नहीं मिलेगा, समझ लेना कि आपके सवाल के जवाब मिल गए। बड़ी फोकस होकर चीज़ों को देखना। आप लोग फटाफट टाइप कर सकते हैं गाइस। हाँ, अच्छा सवाल है। लोग बोलते हैं काम क्या करना होता है ऑनलाइन बिजनेस में। सिंपल सा बोल सकते हो, देखो जी मैं आपको जो सिस्टम देने वाला हूँ, ऐसा डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे आज हम लोगों का हेल्प कर पा रहे हैं कि कैसे अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके, स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है, हाउसवाइफ है, गर्ल्स है, कैसे अपने बचे हुए टाइम का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 की इनकम ले सकता है पार्ट टाइम में। फुल टाइम से ज़्यादा पैसा कमा सकता है पार्ट टाइम में काम करके। तो हम लोग इन जैसे लोगों का हेल्प कर रहे हैं। हम एक ऐसे ऑटोमेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहां हम लोगों को डिजिटल स्किल्स दे रहे हैं, जिससे डिजिटल स्किल्स को सिखा रहे हैं, सीख के सिखा के पैसा कमाने का एक मौका दे रहे हैं। दूसरी लाइन, हम एक ऐसे सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं कि हम लोगों का स्टूडेंट लोगों का हेल्प कर रहे हैं। आज बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके कैसे बेहतरीन पैसा बना सकता है, जहां किसी और सिस्टम उसको देने से मना कर दे रही है। एक ये बोल सकते हो। तीसरी लाइन, चौथी लाइन, हम आप जैसे स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं कि कैसे आप लोग अपने कॉलेज टाइम में 1-2 घंटा काम करके 25-30 हज़ार पार्ट टाइम में पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हो। विद मतलब बोल सकते हो, मैंने लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल सिस्टम के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं। चौथी पांचवी लाइन ये है, मतलब जो भी पर्सन से उसके अकॉर्डिंग लाइन बना के बोल सकते हो। काम यही है कि डिजिटल स्किल्स को लोगों को प्रमोट करना, मतलब ये है सीखना, सिखाना, पैसा कमाना इस ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, जो कि अपनी सिस्टम फ्रीलांस टेक एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। अलग अलग स्किल्स है, प्रोवाइड कर सकते हो, बता सकते हो लोगों को गाइस। देखो, अगर कोई बंदा बोलता है कि सारे पैसे मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट में दे दिया है, तो रिटर्न सवाल करो, जितना पैसा आपने दिया क्या उतना पैसा आपने वहाँ पे कमाया है। दूसरी चीज़, मैं आपसे एक सवाल करूँ,
मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और आपने किसी एक डॉक्टर को दिखाया था, अगर वहाँ पे ठीक नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? बार बार उसी डॉक्टर के पास जाओगे क्या करोगे? डॉक्टर चेंज करोगे। और डॉक्टर जब चेंज करोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि जब डॉक्टर चेंज होते हैं तो फी बढ़ती है, फी एक्स्ट्रा लगती है, दवा दोबारा आपको जीरो चलाने पड़ते हैं, उसके अलग से पैसे देने होते हैं ना, हर चीज़ का अलग से चार्ज लगता है यार। सेम चीज़ अपना बिजनेस है। अगर आपको लगता है कि आपका जिस सिस्टम आप काम कर रहे हो वहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है, तो अगर आप हमारे सिस्टम में आना चाहते हो तो यहाँ पे फ्री में तो नहीं होगा। अगर उस सिस्टम में 20,000, 30,000, 40,000, 50 आपने खर्चे किए हैं, तो अगर आप मेरे सिस्टम में आना चाहते हो जहाँ मैं पर्सनली गारंटी लेता हूँ कि इस सिस्टम को सीख के सिखा कर पैसा बना सकते हो, गारंटेड आप कमा सकते हो, बट आपको क्या करना है कि इस सिस्टम को फॉलो करने होंगे 100%। जैसा मैंने आपको बताया, पैसा यहाँ पर भी लगेगा। जिस तरीके से डॉक्टर चेंज करने पर आपकी हेल्थ में सुधार आती है, सेम चीज़ कंपनी चेंज करने से आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस सिस्टम में आप कर रहे थे उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, इनकम की प्रोसेस अलग है। सेम चीज हमारे इस सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन, इनकम की प्रोसेस अलग है, सिस्टम अलग है। तो अगर आप भाई यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो यहाँ के अकॉर्डिंग पैसा आपको लगाना ही होगा। आप अपने सवालों का जवाब दीजिएगा। इस बहुत सारे लोग अलग तरीके से चीजें कर रहे हैं तो उनके ये सवाल नहीं हुए, ठीक है।